तो हमने यहाँ तक के क्वेश्चन देख लिए थे 6.2 का फर्स्ट। ठीक है, अपन ने ग्राफ बना लिए थे, कॉमन फिजिबल रीजन भी बना लिए थे अपन ने, ये जो कॉमन फिजिबल रीजन है, ठीक है, या सोल्यूशन सेट है अपना। ये एक्चुअली शेडेड रीजन का मतलब क्या होता है, यहाँ पर कोई भी पॉइंट लोगे ना तुम शेडेड रीजन में, यहाँ पर कोई भी पॉइंट्स लोगे ना शेडेड रीजन में, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर कहीं पे भी, तो दे विल सेटिस्फाई द इनइक्वालिटीज, दे विल सेटिस्फाई द इनइक्वालिटीज। जो भी ये इनइक्वालिटीज है ना, इसमें कंस्ट्रेंट्स है, वो सबको ये वो पॉइंट्स सबको, पूरी 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 जितनी भी इनइक्वालिटीज दी है सबको सेटिस्फाई करेगा। जैसे कि यहाँ का कोई पॉइंट उठा लो, यहाँ का उठा लो, यहाँ का उठा लो, यहाँ का उठा लो, कोई भी उठा लो, दिस इज नथिंग बट आवर कॉमन फिजिबल रीजन या सोल्यूशन सेट। तो ये अपना सोल्यूशन सेट निकल गया था। अब अपने को प्रॉब्लम क्या करना है, मैक्सिमाइज का प्रॉब्लम है। ठीक है, मैक्सिमाइज करना है जेड को। अब ये जो कॉमन सोल्यूशन सेट है तुम्हारा, इसमें से ऐसा पॉइंट जानना है मेरे को जहाँ जेड की वैल्यू सबसे ज़्यादा रहेंगी। इसमें से मेरे को ऐसा पॉइंट जानना है जहाँ जेड की वैल्यू सबसे ज़्यादा रहेंगी। तो हमको क्या करना पड़ता है, हमारे पास एक जो मेथड है हमको जो पढ़ना है, वैसे तो दो मेथड्स है इसके, लेकिन जो अपने को पढ़ना है 12th में के कोर्स में तुम्हारे, वो कॉर्नर पॉइंट मेथड से पढ़ेंगे अपन, या ग्राफिकल मेथड भी बोलते हैं, ग्राफिकल पॉइंट मेथड, लेकिन उसमें कॉर्नर पॉइंट यूज़ कर रहे हैं अपन, कॉर्नर पॉइंट यूज़ कर रहे हैं। अब कॉर्नर पॉइंट्स क्या होता है, जो भी तुम्हारे शेडेड रीजन के, जो भी तुम्हारे शेडेड रीजन के कॉर्नर रहेंगे या वर्टेक्स रहेंगे, जो भी तुम्हारे शेडेड रीजन के वर्टेक्स रहेंगे, उसको अपने को उठाना पड़ेगा, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स को। अब वर्टेक्स क्या क्या है, देखो ये अपना जो कॉमन सोल्यूशन सेट बना या शेडेड रीजन बना, वो क्या क्या ये है, येलो में मैंने पूरा कलर करके रखा, तो उसके जो कॉर्नर पॉइंट्स है या वर्टेक्स है, ये तो एक ओरिजिन हो गया 0 0, ठीक है, एक ये हो गया, है ना, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और कोई है क्या, और कोई है क्या, नहीं, यही है ना चार, और कुछ है कि कॉर्नर पॉइंट नहीं है, चार से ज़्यादा भी रह सकते हैं। तो ये चार हो गए, है ना, एक दो तीन चार, तो ये चार मेरे कॉर्नर पॉइंट्स है। अब ये कॉर्नर पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट, क्योंकि मैथमेटिक्स में जो भी पॉइंट है तुम्हारा, है ना, प्लेन पे, वो कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट्स रहते हैं उसके, एक्स और वाई, तो वही ये वर्टेक्स के या कॉर्नर पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट्स है, वो उठाऊंगा मैं और जेड में डालूंगा, वो उठाऊंगा मैं और ये जेड इक्वेशन में डालूंगा। ठीक है, और जहां पर मेरी जहां पर मेरी मैक्सिमम वैल्यू आ रही, वो मेरा आंसर रहेगा। जहां पर मेरी मैक्सिमम वैल्यू आ रही वो मेरा आंसर रहेगा, कि ये पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट्स पे z की वैल्यू सबसे ज्यादा है, क्योंकि मैक्सिमाइज का प्रॉब्लम है, मिनिमाइज के प्रॉब्लम में जहां मिनिमम आएंगी वो मेरा आंसर रहेगा। ठीक है, तो देखते, अब मैंने ये सब बना लिया, अब ये पॉइंट्स है तुमको बताया चार, इसका नामकरण कर देते, नाम दे देते, ताकि अपने को थोड़ा सा इजी जाए। तो नाम इसको तो चलो, ये ओ है ना, ओरिजिन को ओ ही रहने देंगे तो चलेगा, ये तुम्हारा ओ हो गया, चलो ओ, ये यहाँ पर ओ दिया हुआ है, ये इसको कोई भी कुछ भी दे सकता अपने से। फिर इसके बाद ये एक पॉइंट है, एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। उसके बाद ये ओ है, ये क्या, इसको ए दे देता हूँ, तो ये ए हो गया मेरा, इसको मैं दे देता हूँ बी, ठीक है, इसको दे देता हूँ सी। तो अपना ओ ए बी सी क्या है, अपना ओ ए बी सी पूरे अपने कॉर्नर पॉइंट्स है, ठीक है, या वर्टेक्स है जिसको अपने को चेक करना है, ठीक है, कि कहाँ पर मेरे को जेड की मैक्सिमम वैल्यू मिलती, कहाँ पर मेरे को जेड की मैक्सिमम वैल्यू मिलती। ठीक है, तो अब मैं चेक करना स्टार्ट करता हूँ। तो लेट मी चेक, तो यहाँ पर
चेक करने के लिए अपने को चेक करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, जेड में डालना पड़ेगा। जेड में ये जो भी तुम्हारा कॉर्नर पॉइंट्स है वो डालना पड़ेगा, ठीक है। तो पॉइंट्स जो है तुम्हारे कॉर्नर पॉइंट्स, पॉइंट्स ओ भी ले लो, वैसे तो ओ का कोई चांस ही नहीं है इसमें, लेकिन लेना तो पड़ेगा अपने को। ओ ले लो, फिर उसके बाद क्या ले लो, ए, फिर उसके बाद क्या है बी, फिर उसके बाद क्या लूँगा सी। ऐसा करके मेरे को पूरे पॉइंट्स लेना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद जेड में डालूंगा, जेड 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 में ही तो डाल के चेक करना है ना, तो जेड में डाल दूंगा। तो जेड अपना है क्या, जेड अपना है क्या, जेड इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 11x प्लस 8y, 11x प्लस 8y, ये तुम्हारा z दिया हुआ है। इसमें डाल के चेक करना है अपने को, है ना। इसमें डाल के चेक करना है कि क्या वैल्यू आ रही, ठीक है। तो इसमें अगर मैंने ज़ीरो डाला, जेड में अगर ज़ीरो डाला तो जेड की वैल्यू कितनी आ गई, 11 इंटू ज़ीरो ज़ीरो, 8 इंटू ज़ीरो ज़ीरो, तो जेड की वैल्यू आ गई ज़ीरो, ठीक है। इसके बाद बी में डाला, अगर बी में डाला तो जेड की वैल्यू कितनी आ गई, सॉरी ए, ए जो पॉइंट्स है, यहाँ पर पॉइंट्स भी लिख लेना था मैंने, पॉइंट्स सिर्फ नाम लिख लिया, सिर्फ नाम नहीं, पॉइंट्स भी तो लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो पॉइंट्स भी लिख लेते। ओ तो क्या था, ज़ीरो ज़ीरो था। बी क्या है, सॉरी ओ ज़ीरो ज़ीरो था। ए क्या है, ए क्या है, इम्पोर्टेंट है यहाँ। ए क्या है, देखो ए क्या है, ये है ना ए, ये पॉइंट, ये ए क्या है बताओ। ए तुम्हारे कौन सी लाइन पे पॉइंट है, ये वाली लाइन पे ना, एक्स इज इक्वल टू 4 पे। तो ए पॉइंट क्या है तुम्हारा, ए पॉइंट इज नथिंग बट 4 0, 4 0। अब बी पॉइंट क्या है, बी पॉइंट क्या है, बी पॉइंट ये इंटरेस्टिंग है, बी पॉइंट क्या है करके। अच्छे देखो, ये बी पॉइंट, ये भी कॉर्नर पॉइंट है, ये भी कॉर्नर पॉइंट है तुम्हारा, ये भी कॉर्नर पॉइंट है। तो बी क्या है, इंटरेस्टिंग है, कैसे निकालेंगे बताता हूँ। सी क्या है, सी तो बता ही सकते तुम, ये ज़ीरो, सी क्या था, ये सी, ये वाई एक्सिस पे ना, जैसे ये पॉइंट ए एक्स एक्सिस पे था, वैसे ही ये तुम्हारा सी वाई एक्सिस पे है। वाई एक्सिस पे तो क्या है, वो एक्स की वैल्यू ज़ीरो रहती है, वाई एक्सिस पे 0 6। तो सी क्या है तुम्हारा, 0 6 है, 0 6 है। लेकिन बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू, ये जो बी दिख रहा है, ये बी, इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसकी वैल्यू अपने को निकालना पड़ता, जो ये बी क्या है, बी इज द, अच्छे सुन लो, बी क्या है, बी इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 6 एंड x प्लस 4, सॉरी x इज इक्वल टू 4। ये दोनों लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ये दोनों लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। तो मेरे को निकालना है बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, मैं तो डायरेक्टली नहीं निकल रहे, तो मेरे को साइमल्टेनियसली दोनों लाइन की इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ता, तो मेरे को वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलता उनका। तो बी निकालने के लिए थोड़ा सा मैं यहाँ रह गया मेरा, तो ये इधर मैं स्पेस में कर रहा हूँ कि कौन कौन सी इक्वेशन, वाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्या, 6। मेरे को पॉइंट भी निकालना है, और पॉइंट भी क्या है, इंटरसेक्शन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 6 एंड एक्स इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो ये दोनों इक्वेशन को कंसीडर करके लिख लेना तुम लोग, जगह नहीं है। फिर ये अगर एक और वेरिएबल रहता है या एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2, तो साइमल्टेनियसली इक्वेशन सॉल्व करते हैं, ये भी साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, लेकिन ये इजी है। इसमें डायरेक्टली क्या करना है, इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, डायरेक्टली ये इक्वेशन की वैल्यू इसमें डाल दो, वाई की वैल्यू मिल जाती तुमको, ठीक है, और एक्स और वाई का आंसर आ जाता तुम्हारा। तो ये पुट कर दो, ये समझो 1 ले लिया, इसको 2 ले लिया, पुट 2 इन 1 कर दिया, तो ये आ जाएगा वाई इज इक्वल टू 6। यहाँ पर क्या पुट किया मैंने, 4, 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 6, तो y की वैल्यू क्या बनेगी, 2, y की वैल्यू क्या बन गई 2। इसका मतलब ये b, b जो है, ये b जो है, इसके कोऑर्डिनेट क्या आ गए, x की वैल्यू क्या है इधर, 4 है, x की वैल्यू क्या है, 4 है,
और y की वैल्यू क्या है, 2 है। y की वैल्यू क्या है, 2 है। वैसे ग्राफ पेपर पे कई बार तुमको डायरेक्टली वैल्यू दिख जाती, लेकिन कभी कभी नहीं दिखती, वो एकदम पॉइंट में रहता, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू दिखती, तो एग्जैक्ट वैल्यू सॉल्व करके आ जाती। वैसे ग्राफ पेपर पे दिखती है प्रॉपर एक्यूरेट ग्राफ बनाओ तो, ठीक है। लेकिन ऐसे जब क्रिटिक ऐसी टाइप के इसमें सॉल्व करके बता देना उसको, नहीं तो मार्क्स कटने के चांसेस रहते हैं, जहाँ पर अपने को डायरेक्ट नहीं दिखता पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ले रहे हैं यहाँ पर। जैसे ये तो अपने को मालूम है 4 0 है, ठीक है। ये भी मालूम है 0 6 है, ठीक है। और कौन सा था, ये भी मालूम है ओरिजिन 0 0 है। बस थोड़ा सा ऐसा बीच वाले जो पॉइंट्स रहते हैं ना, वहां पर देखना पड़ता, ठीक है, सॉल्व करके देखना पड़ता। तो ये आ गया मेरा बी पॉइंट इज नथिंग बट 4,2। अब सबको जेड में डालूंगा, जहां पर मैक्सिमम वैल्यू निकलेंगी वो मेरा आंसर रहेगा। तो यहाँ 0 0 डालता हूँ, 0 0 आ गया। अब इधर डालो अपना z = 4 0, है ना। z में x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0 डालो, तो 11 4 का कितना हो जाता, 44। 11 4 का कितना हो जाता, 44। मतलब ये यहाँ पर सॉल्व करो, यहाँ पर आंसर लिखो, ऐसा है, ठीक है। ये वाले टेबल, ये वाले इसमें, ये वाले कॉलम में, ठीक है। अब ये 11 4 का 44 प्लस 8 इंटू 0, क्योंकि y की वैल्यू 0 है तो प्लस 0 44 ही रहेगा। फिर 4 और 2, तो 11 4 का 44 प्लस 8 2 का 16, 8 2 का 16, क्योंकि y की वैल्यू क्या है 2, तो 8 2 का 16, तो ये आ जाएगा 60। ये कितना गया 60। अब थर्ड सी, फोर्थ वाला कोऑर्डिनेट, उसमें क्या क्या डालना है, 0 6, तो x की वैल्यू तो 0 हो गई, और 8 6 का कितना हो गया 48। मतलब अपने को मैक्सिमम वैल्यू कहाँ मिल रही है, मैक्सिमम वैल्यू ये दिख रही है मेरे को 60, यहाँ पर है मैक्सिमम वैल्यू 60। मतलब बी पॉइंट शुड बी अवर आंसर, बी पॉइंट शुड बी अवर आंसर। सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू, तुम लिखेंगे 60, या आप लिखेंगे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज एट पॉइंट बी 4,2 एंड z इज इक्वल टू 60। z इज इक्वल टू 60, जो मैक्सिमम z मैक्स भी बोल सकते हो उसको, इज इक्वल टू 60। तो दिस विल बी अवर फाइनल आंसर, ये पॉइंट बी पे अपने को मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है। किसी को कोई डाउट है यहाँ पर तो पूछ लो, यहाँ तक क्लियर है। हाँ, तो अगेन द सेकेंड प्रॉब्लम सेज मैक्सिमाइज आवर z ऑप्टिमल फंक्शन इज गिवन एज z इज इक्वल टू 4x प्लस 6y। इसको मैक्सिमाइज करना है, और सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट दिया है, ये एक कॉमा लगाना भूल जा रहा हूँ बार बार, ये 2, और ये क्या होता है, ये किस लिए यूज होता है, x और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x कॉमा y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, x कॉमा y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब है, क्या है बताओ ना। इसका मतलब है x इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज ग्रेटर देन 0, और इसका मतलब क्या है कि solution will lie in first quadrant, solution will lie in first quadrant, सोल्यूशन फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ये इनइक्वालिटीज का मतलब है। और ये दो इनइक्वालिटीज 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 12, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 4, इसमें इसके क्या करना पड़ेगा अपने को, इसमें अपने को लाइंस बनानी पड़ेंगी। इसमें क्या करना पड़ेगा अपने को, लाइंस बनानी पड़ेंगी। क्या बनानी पड़ेंगी, लाइंस। ओके, तो पहली लाइन लेते हैं, फर्स्ट सोल्यूशन, ठीक है। तो z अपना 4x प्लस 6y है, ठीक है। तो उसको तो बाद में देखेंगे, पहले ये जो है इन इक्वेशन क्या क्या दिया है, 3x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 12, है ना, ये दिया ना। और क्या दिए इन इक्वेशन, x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ठीक है। और क्या है, x और y इज ग्रेटर देन, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये दी हुई है, ये पूरी कॉपी कर लिया मैंने। अब पहली
ये लो पहले इसको भी लिए तो चलता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो जब शेडेड रीजन बनाएंगे तो दोनों का ही कॉमन देखना पड़ेगा। तो 3x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 12 ले लेते हैं। ठीक है, तो 3x प्लस 2y। अब लेकिन मेरे को तो इसको क्या करना है, एज एन इक्वेशन कंसिडर करना है। तो कंसिडर 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12, तभी मेरी इक्वेशन बन पाएंगी, तभी मेरी सॉरी लाइन बन पाएंगी, क्योंकि इनइक्वालिटी की लाइन नहीं बनती, इक्वेशन की लाइन बनती है। ठीक है, तो कंसिडर 3x प्लस 2y। अब इसके बाद वही x और y का डब्बा बनाओ, एक्स वाई एक्स वाई डब्बा बनाओ। x की वैल्यू 0 पुट करो। अगर x की वैल्यू यहाँ 0 पुट कर दिए तो 3 इंटू 0 0, वो 2y इज इक्वल टू 12 और y इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। फिर इसके बाद मैंने x की वैल्यू 0 डाला, सॉरी y की वैल्यू 0 डाला, तो 2 इंटू 0 0 और 3x बचा, और 3 डिवाइडेड बाय 12 डिवाइडेड बाय 3 कितना आ जाएगा 4, कितना आ जाएगा 4। तो मेरा x और y की ये जो है x और y ऐसा लेना है, देखो ऐसा नहीं लेना, ऐसा लेना, ये वैल्यू डाले तो ये आया ना, तो ऐसा लेना। ठीक है ना, ऐसा मत करना कि 0, देखो ये मिस्टेक होती है, ऐसा मत लिख देना 0 4, गलत हो जाएगा। 0 डाले जब x की वैल्यू तो y की वैल्यू क्या आई, 6 आई। ठीक है ना, अगर 0 4 दिख रहे तो तुम x के कोऑर्डिनेट 2 बार लिख दे रहे, ऐसी गलती नहीं करना, याद रखना, ये गलती हो जाती है, इसलिए पहले बता रहा हूँ मैं, तो मिस्टेक हो जाती है, इसलिए पहले ही बता दिया मैंने तुमको। मेरे से भी हो सकती जल्दी जल्दी में, है ना, सिली मिस्टेक है एकदम। डब्बे थोड़ा अजीब बन गए। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं लिखूंगा एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट, तो क्या हो गया, इसका कोऑर्डिनेट क्या आ गया, 0 6, 0 6, और यहाँ पर क्या आ गया, 0 मैंने y की वैल्यू डाला तो 4 x की वैल्यू, तो x की वैल्यू 4 0। ठीक है, तो ये मेरे कोऑर्डिनेट्स आ गए 2 पॉइंट के, जिसकी बदौलत मैं 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12 वाली लाइन बनाऊंगा। अब मैं क्या करता, लाइन बनाने से पहले इसका भी ये निकाल लेता हूँ, x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, इसको भी निकाल के रख लेता, फिर एक साथ ग्राफ पे काम करेंगे। ठीक है, तो कंसीडर, कंसीडर क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 4। फिर से ऐसी टेबल बना लेना, फिर उसको करेंगे अपन सॉल्व। तो टेबल अगर अपन ने बनाया फिर से, तो यहाँ पर अगेन एक्स वाई एक्स वाई। ठीक है, उसके बाद x की वैल्यू अगर 0 डाला इसमें, x की वैल्यू अगर 0 डाला तो y की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0 डाला तो x की वैल्यू 4, तो ये एक्स वाई आ गया 0 4, और यहाँ आ गया 4 0। ठीक है, तो इस तरीके से ये टेबल अपन बनाएंगे ताकि अपन लाइन प्लॉट कर पाए। 2 मिनट बस ये लाइन खींच लिया था ताकि तुम्हारे पीडीएफ में आ जाए बराबर। ठीक है, तो ये अपने एक्स वाई कोऑर्डिनेट पहले इसके भी मिल गए, फर्स्ट वाली इन इक्वेशन के, मतलब उसको इक्वेशन में कन्वर्ट करे तो, और सेकंड वाले इन इक्वेशन को भी इक्वेशन करके लाइन बनाने के लिए कोऑर्डिनेट्स मिल गए। बाकी एक्स वाई का तो तुमको पता ही है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब है फर्स्ट क्वार्टर में सोल्यूशन लायक करेगा। ठीक है, अब अपन अपने ग्राफ पे आते हैं। ठीक है, तो ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइन करेंगे, अपने को पता है, तो मैं ग्राफ इसलिए इस तरीके का बनाऊंगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ज़्यादा जगह छोड़ूंगा, नहीं तो ऐसा भी बना सकता मैं ग्राफ, है ना। लेकिन मेरे को मालूम है इधर तो मेरा काम इधर इधर तो पढ़ना ही नहीं है, यहीं पढ़ना है काम, इसलिए मैं क्यों ना फर्स्ट क्वाड्रेंट को ही बड़ा बनाऊं करके मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट को ही बड़ा बनाऊंगा। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट को ही बड़ा बनाऊंगा।
ठीक है, तो ये अपना नेमिंग एंड